हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक लाइव के क्रैश कोर्स के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्रैश कोर्स के फर्स्ट क्लास। वो अपन देखेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करें तो इसके अंदर बहुत से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के बेस के आधार पर अपन स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस प्रकार से आपका डाइजेशन होगा, कौन सा एंजाइम आएगा, कौन सा हार्मोन क्या करके किस प्रकार से कहाँ कुछ होने वाला है। तो थोड़ा सा अपन न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे पहले कि क्या कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से होता है, फैट का किस प्रकार का होता है, प्रोटीन का किस प्रकार से होता है। ये सब चीज़ें भी अपन पहले इसके अंदर देखने वाले हैं। फिर अपन इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे, कहाँ से किस प्रकार से एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में अपन देखेंगे इसके डिजीज कंडीशन कि डिजीज कंडीशन से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबसे पहले अपन बात करें न्यूट्रिएंट की। बॉडी में नीड के आधार पे आपके न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है कि बॉडी में नीड के आधार पे आपके न्यूट्रिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट, सेकंड आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट जो पहले में क्या होंगे, बॉडी में पहले उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा। पहले आपके बॉडी में इनका डाइजेशन होगा, देन क्या होंगे, अब्जॉर्प्शन होगा। जबकि माइक्रो में क्या होगा, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होगा। कि माइक्रो जो भी न्यूट्रिएंट है उनका डायरेक्ट बॉडी में अब्जॉर्प्शन हो जाता है। एग्जांपल की अपन बात करें तो मैक्रो में आपके इंक्लूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बात करें माइक्रो की तो माइक्रो में आपके इंक्लूड होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ये सब क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मैक्रो में आपके तीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब देखिएगा ये जो आपका मिनरल्स है, यहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनरल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनरल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यही कि क्वेश्चन पूछा जाता है बॉडी में नीड के आधार पर मिनरल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है मिनरल्स को भी सर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका बल्क मिनरल्स, सेकंड वन आपका ट्रेस मिनरल्स। कि बॉडी में नीड के आधार पे कि मिनरल्स के आपके बॉडी में कितनी जरूरत पड़ रही है बॉडी को, उसके बेस के आधार पे भी आपका दो टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन बल्क, सेकंड वन ट्रेस मिनरल्स। बात करें सर बल्क मिनरल किनको बोलेंगे, वे मिनरल जिनको आपको डेली 100 mg/dl से ज्यादा डाइट में लेना पड़ रहा है। कि जिनको आपको 100 mg/dl से ज्यादा पर डे लेना पड़ रहा है खाने के अंदर, उनको अपन बोलेंगे आपका बल्क मिनरल्स। जिनको डेली नीड आपके लेस देन 100 mg/dl है, कि बॉडी में जिनकी नीड लेस देन 100 mg/dl है, उसको अपन बोलेंगे आपका ट्रेस मिनरल्स। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बल्क मिनरल किनको बोला जाता है, ट्रेस मिनरल किसको बोला जाता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की कि सर बल्क मिनरल का क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, ट्रेस मिनरल्स के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो बल्क मिनरल की अपन बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है आपके बल्क मिनरल के एग्जाम्पल हैं। सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सेकेंड वन अपन बात करें आपके ट्रेस मिनरल की, जिनको आपको कम जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। इनके एग्जाम्पल अपन देखें तो आपका आता है आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब क्या है आपके सल्फर, फ्लोरीन, ये सब क्या है आपके ट्रेस मिनरल्स हैं। आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर, फ्लोरीन,
ये सब क्या है आपके ट्रेस मिनरल्स हैं। यहां से आपके दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा। फर्स्ट वन, मैक्रोन्यूट्रिएंट किन किन को बोलते हैं, तीनों नाम याद रखना है। माइक्रो किन को बोलते हैं, दोनों नाम याद रखने हैं। मिनरल्स में आपको याद रखना है बल्क किन को बोलते हैं, ट्रेस किन को बोलते हैं, एग्जाम्पल समेत आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका देखिएगा एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं आपके कि सर अपन ने देखा कि आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनका पहले बॉडी में डाइजेशन होता है, फिर वो ऑब्जॉर्प्शन होते हैं। तो अपन ने मैक्रो में अपन ने 3 देखे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में 3 न्यूट्रिएंट देखे आपने। फर्स्ट में देखा आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। 3 चीजें देखी कि सर इनका पहले बॉडी में डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बताइए कि इनके डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल हैं। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम होता है, उसको अपन बोलते हैं आपका अमाइलोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो होता है उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। फैट के डाइजेशन के लिए जो होता है उसको अपन बोलते हैं आपका लाइपोलाइटिक एंजाइम। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलोलाइटिक एंजाइम, फैट के डाइजेशन के लिए लाइपोलाइटिक, प्रोटीन के लिए प्रोटियोलाइटिक। यहां तक समझ में आया। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करें आपके तो बॉडी में आपके एनवायरनमेंट के अंदर 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को 2 ही याद रखना है। आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, कॉलेज का एग्जाम आपको फाइट नहीं करना है, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, एक मोनोसेकेराइड, एक आपको डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड आपको याद नहीं रखना है। कि बात करें आपके फर्स्ट मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल की अपन बात करें तो याद रखना है ट्रिक GGF गुड गर्लफ्रेंड। क्या याद रखना है, GGF इज द ट्रिक ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है GGF। क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं आपके, तीनों एग्जाम्पल है सर मोनोसेकेराइड के। सेकेंड वन अपन बात करें आपके डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में भी आपको 3 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से, SML। कौन कौन से, SML। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट S से सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। कौन कौन से याद रखने हैं, सुक्रोज याद रखना है, माल्टोज याद रखना है और लैक्टोज याद रखना है। बात करें सर सुक्रोज की तो सुक्रोज कौन से 2 से मिलकर बना, देखिएगा मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। कि मोनोसेकेराइड जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंगल बॉन्ड या सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनते हैं, जबकि आपके डाइसेकेराइड क्या होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड से मिलके बनते हैं। कि 2 मोनोसेकेराइड मिलके एक डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। सुक्रोज की अपन बात करें, सुक्रोज की अपन बात करें तो सुक्रोज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक आता है ग्लूकोज, एक आता है फ्रक्टोज। दोनों यदि एक जगह मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका सुक्रोज बोलते हैं। कि दोनों के मिक्सर से जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका सुक्रोज बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा सुक्रोज में कौन कौन से मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, सुक्रोज किस किस से मिलके बना होता है। आपको एग्जाम में ऑप्शन देते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, किस प्रकार से भी आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको देखना उसमें कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज होता है। उसी प्रकार से माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दो ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, आपके माल्टोज का निर्माण करते हैं। थर्ड वन अपन बात करें लैक्टोज की, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, आपके लैक्टोज का निर्माण करते हैं। देखिएगा सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है सर। माल्टोज किससे होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से होता है। लैक्टोज किससे होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट में अपन बात करें क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जाएंगे यहां से। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है आपके कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म की अपन बात करें तो क्या होती है, आपका ग्लूकोज होता है सर। क्या होता है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अपन बात करें कि 1 ग्राम जब आप कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में आपको कितना एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था तो आपको बताना है 4 किलो कैलोरी मिलता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे यदि पूछे किलो जूल के अंदर तो आपको बताना है सर 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है। किससे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल आपको एनर्जी मिलती है। किलो कैलोरी में पूछे तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। और अपन बात करें सबसे मीठा, सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। क्वेश्चन पूछा जाए यदि आपसे कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है तो आपको बताना है सर फ्रक्टोज होता है। अब मीठा है तो मीठा और क्या होता है, शहद। जो आपका हनी होता है, शहद होता है हनी, उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाए यदि आपसे कि हनी में विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इनटू द हनी, देन आपका आंसर होना चाहिए सर फ्रक्टोज होता है। कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज सबसे स्वीट होता है और कहां प्रेजेंट होता है, हनी के अंदर भी यही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में अपन बात करें आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज डज नॉट शो एनी रिजल्ट विथ बेनेडिक्ट टेस्ट। कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में किसी भी प्रकार का रिजल्ट शो नहीं करता है। कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो आपका किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। जब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपन प्रोसीजर देखेंगे वहां पे अपन इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में कोई भी रिजल्ट शो नहीं करता है, तो आपको आंसर करना है सुक्रोज। क्या आंसर करना है, सुक्रोज आंसर करना है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से आपका कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेनेडिक्ट टेस्ट में किसी भी प्रकार का रिजल्ट शो नहीं करता है। कौन नहीं करता है, सुक्रोज नहीं करता है। नेक्स्ट में अपन बात करें आपके प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फर्स्ट वन, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बॉडी के अंदर प्रोटीन की, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रोटीन फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्या बताना है आपको, अमाइनो एसिड। क्या बताना है, अमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन।
1 ग्राम यदि आप प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन यदि आप खाते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में आपको कितनी एनर्जी मिलती है, सेम एज कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। किलो जूल में पूछे तो 17 किलो जूल मिलती है। कितनी मिलती है? 17 किलो जूल आपको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट में अपन बात करें फैट की। फैट की अपन बात करें सर कि फैट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट क्या होती है? तो आपको बताना है फैटी एसिड। क्या होती है? फैटी एसिड होती है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। 1 ग्राम फैट जब आप इंजेस्ट करते हैं, 1 ग्राम फैट जब आप खाते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है आपको? 9 किलो कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन एग्जाम में यदि आपसे किलो जूल में पूछे तो आपको बताना है 37 किलो जूल एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी मिलती है या फिर 37 किलो जूल एनर्जी मिलती है। किससे? 1 ग्राम फैट जब आप इंजेस्ट करते हैं तब। ये बात हो किसके बारे में? आपके न्यूट्रिएंट के बारे में। सिंपली न्यूट्रिएंट के बारे में सिंपली अपन ने बात कर ली आपके। चलिए आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा आगे चलें। आपने फूड खाया, ठीक है, आपने माउथ में खाना रखा, माउथ क्या हुआ? माउथ में आपका खाना कैसे गया? आपने खाया, सिंपल सी बात है। फिर माउथ में क्या है आपका? सलाइवा आया। सलाइवा उस फूड के साथ मिक्स हुआ, उसको आपने बोल दिया बोलस। अब ये बोलस कहाँ गया? आपके स्टमक में गया। स्टमक में बोलस जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे आपके गैस्ट्रिक जूसेस उसके अंदर आके मिल गए, कि फूड में आके मिले। उसको क्या बोल दिया आपने? फिर कायम बोल दिया। फिर कायम कहाँ गया? आपके इंटेस्टाइन में गया। जो भी अब्जॉर्प्शन होना है, डाइजेशन होना है, वो प्रोसेस हुई और जो आपका अब्जॉर्प्शन होना था अब्जॉर्ब हो गया और रिमेनिंग क्या हुआ? आपने फीकल मटेरियल के थ्रू पास आउट कर दिया। तो चलिए देखिएगा यहाँ से किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रोसेस से, फूड रीच इनटू द स्टमक इज नोन एज, कि वह फूड जो आपके स्टमक के अंदर पहुंचता है वो किस नाम से जाना जाता है। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फूड फॉर्म इन स्टमक इज नोन एज, कि वह फूड जो आपके स्टमक के अंदर बनता है उसको आप किस नाम से जानते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फूड रीच इनटू द इंटेस्टाइन इज नोन एज, कि वह फूड जो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है वो किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 प्रकार से क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन अपन बात करें कि फूड जो आपका रीच हो रहा है स्टमक के अंदर, उसको अपन ने क्या बोला? उसको अपन ने बोला बोलस बोला। उसको आपने क्या बोला? बोलस बोला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूड जो आपके स्टमक के अंदर बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सर कायम बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? आपका कायम बोलते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूड जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको भी सर हम कायम ही बोलते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं? आपका कायम ही बोला जाता है। तीनों क्वेश्चन आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। तीनों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सेगमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज द सेगमेंटेशन प्रोसेस? तो सेगमेंटेशन में आपको बताना है कि इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं उनके कारण फूड की जो मिक्सिंग होती है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन। वो भी लिख लीजिएगा आप यदि आपसे पूछा जाए तो। सेगमेंटेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी मिक्सिंग होती है फूड की
उसको आप क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब आपने जो खाना खाया वो स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका अब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है कि फूड जो खाया है अब अब्जॉर्प्शन ही होगा, उसके बाद जो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसको आप क्या कर देंगे, फीकल मटेरियल के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देंगे, पास आउट कर देंगे। तो अपन बात कर लेते हैं अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन की अपन बात करें तो अलग अलग एरियाज के अंदर अपन बात करें कि स्टमक के अंदर किस किस का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तीनों पार्ट में अलग अलग अपन बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन स्टमक की। देखिएगा स्टमक का नेचर कैसा होता है। स्टमक का नेचर होता है सर एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है, हाईली एसिडिक नेचर होता है। हाईली एसिडिक है तो अब स्टमक के अंदर उन्हीं चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा जो क्या होंगी, एसिडिक नेचर रखती होंगी। जिन चीजों का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय नेचर होगा, वही क्या होंगे आपके स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब होंगे। अब आप ये चाहें कि सारे नेचर वाले जो बेस लाइन होती हैं या फिर आप बोले एल्कलाइन नेचर जो होता है उनको आप स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब करवाना चाहिए, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो तो आके क्या करेंगी भाई, एसिड प्लस बेस मिलके क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन देखेंगे जब एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस पढ़ेंगे फंडामेंटल के अंदर, वहां पे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो बेस वाली चीजें तो अब्जॉर्ब होंगी नहीं, तो इसके अंदर कौन कौन सी होंगी, वह चीजें जिनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर में क्या आता है, एल्कोहल आता है। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्टमक के अंदर होता है। इसके अलावा एसिड फॉर्म में जो भी ड्रग है आपकी, जो भी एसिड फॉर्म के अंदर आपकी ड्रग है वो कहां अब्जॉर्ब होंगी, आपके स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब होंगी। नेक्स्ट अपन बात करें सर डियोडिनम में क्या क्या होगा। तो डियोडिनम में सबसे पहले आप याद रखिएगा जो भी आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन थोड़ा सा यहां याद रखना, एक्सेप्ट विटामिन B12। जो आपका विटामिन B12 होता है वाटर सोल्यूबल तो होता है, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन आपके डियोडिनम के अंदर नहीं होता है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक्सेप्ट वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मल चीजें कभी भी नहीं पूछी जाती एग्जाम के अंदर। नॉर्मल सबको पता होता है कि विटामिन बी और सी का वाटर सोल्यूबल विटामिन डियोडिनम में होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 भी तो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन इसका डियोडिनम में नहीं होता है। यहीं पे कंफ्यूज होकर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपको बताना है सर डियोडिनम में नहीं होता है। कहाँ होता है अपन आगे बात करेंगे। वैसे इसका आपके इलियम पार्ट के अंदर होता है। ठीक है, इलियम पार्ट के अंदर होता है, आगे अपन बात करेंगे। और अपन बात करें डियोडिनम में और किसका अब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको याद रखना है आयरन का अब्जॉर्प्शन भी आपके कहां होता है, आयरन का अब्जॉर्प्शन भी कहां होता है, आपके डियोडिनम के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें आपके जेजुनम की। तो जेजुनम में आपको एक इलेक्ट्रोलाइट याद रखना है, कैल्शियम। इंपॉर्टेंट लगा लेना, जिसके भी आगे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। 99.99% से भी ज्यादा चांस है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का। जेजुनम का कहां होता है, सॉरी जेजुनम में किसका होता है, कैल्शियम का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है आपका, क्योंकि जो भी जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, एक्सेप्ट कैल्शियम। एक कैल्शियम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आपके जेजुनम में होता है। इसके अलावा और किसकी अपन बात करें, अमाइनो एसिड, जो आपके प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म थी अमाइनो एसिड, उसका भी अब्जॉर्प्शन कहां होता है, आपके जेजुनम में होता है। इलियम की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन B12, फैटी एसिड,
फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, चारों याद रखना, विटामिन ए, डी, ई, के। ये बात तो किसके, आपके इलियम की। स्टमक के अंदर एल्कोहल का, डियोडिनम में आपको याद रखना है विटामिन B12 का और आयरन का। जेजुनम में आपको स्पेसिफिक याद रखना है कैल्शियम का, इलियम में आपको याद रखना है विटामिन B12 का। नेक्स्ट वन चलते हैं अपन। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है बॉडी के अंदर। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, आपके इलियम के अंदर होता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, आपके इलियम पार्ट के अंदर होता है। चलिए बात हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। देन अपन बात करें आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका अब्जॉर्प्शन होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन सब का कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कैल्शियम का कहां होता है, जेजुनम के अंदर होता है। यहां भी लिख लीजिए एक्सेप्ट कैल्शियम, कि कैल्शियम को छोड़ के सभी इलेक्ट्रोलाइट का कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। देखिएगा यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है। दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा। फर्स्ट वन क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, तो आपको बताना है सर इलियम पार्ट के अंदर होता है। लेकिन सेकेंड वन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, सिर्फ ये वर्ड आगे जोड़ दिया यदि एग्जामिनर ने, तो आपका क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होगा, किसके अकॉर्डिंग, बॉडी में जरूरत के हिसाब से। तब आपको आंसर करना है लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। कहां होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन आपको इलियम बताना है, लेकिन बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोल रहा है तो आपको बताना है लार्ज इंटेस्टाइन। ये बात हो किसके बारे में, आपके अब्जॉर्प्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जीआईटी की लेंथ कितनी होती है। लेंथ ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अपन लेंथ की अपन बात करें तो इसकी लेंथ होती है आपके 800 से लेके 900 सेंटीमीटर। देन अपन बात करें इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाए यदि आपसे, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी, जीआईटी का सबसे चौड़ा पार्ट क्या होता है, तो सबसे चौड़ा होता है आपका स्टमक। नेक्स्ट में अपन बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ जीआईटी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है आपका, लीवर होता है। अब देखिएगा लीवर से आपके बहुत प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, क्या होता है
देखिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ जीआईटी पूछे, लीवर होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे, लीवर होता है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछे, लीवर होता है।